राधे मैं कौन, मेरा कौन। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाण पटवा कर्तेति नैयायिका अरहन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयंबो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरि रसोऽयः परमानंद एक एव विधा सदा। श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम तस्यै तस्मै नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वंह देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। मुक्त मुनि मृग्यमान श्री कृष्ण भक्ति रस तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में आप लोगों को बताया गया कि अनंत जन्मों में प्रत्येक क्षण प्रयत्न करने के पश्चात भी हमने इन दोनों प्रश्नों को हल नहीं किया। अनंत जीवों ने हल किया और उन्होंने अपने परम चरम राधांत परमानंद को प्राप्त कर लिया। आप कह सकते हैं कि क्यों जी, आपका तो प्रश्न ही गलत है। क्यों? आप कहते हैं कि मैं कौन, मेरा कौन। हमारे शास्त्र वेद कहते हैं मेरा होता ही नहीं, केवल मैं है, एक तत्व। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। केवल एक है, चाहे उसको वो कहो और चाहे तू कहो, चाहे मैं कहो, मेरा ओरा नहीं है कुछ। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद्भूतम यच्च भाव्यम, श्वेताशतरोपनिषद 3:15। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्, भागवत 2:6-15।
सुबालोपनिषद में भी ये मंत्र है। एको रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्यमान लोकानीशत ईशनी भी श्वेताश्वतरोपनिषद 3:2। एको नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशान, चतुर्वेदोपनिषद का पहला मंत्र। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ऋग्वेद, एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति ऋग्वेद। ये तमाम वेद मंत्र और पुराणों के प्रमाण बता रहे हैं कि बस एक है। सवै नैवरे में तस्माद एकाकी न रमते। वो अकेला एक था, उसका मन नहीं लगा। सद्वितीयमैच्छत् सः इममेवात्मानं द्वेधा पातयत् ततः पतिश्च पत्नी चा भवताम। बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। एक ही बहुत सारा बन गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, तैत्तरीयोपनिषद 3:6। एक तत्व आनंद बस। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये ती सा तपोतप्यत सा तपस्तत्वा। तैत्तरीयोपनिषद 2:6। वो एक था, उसने कामना किया कि और भी हो, मैं अपना स्वरूप बना लूं। तस्माद् वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशाद् वायुः, वायोरग्निः, अग्नेरापः, अद्या पृथिवी। तैत्तरीयोपनिषद 2:1। एक था। यश्च विश्वं सृजति विश्वं बिभर्ति विश्वं भुंक्ते स आत्मा। एक परमात्मा था, उसी ने अनेक रूप धारण किया है। ऐसा वा नार माया नारसिंही सर्वमिदं सृजति सर्वमिदं रक्षति सर्वमिदं संघरति तस्मादेतां मायां शक्तिं विद्यात्। नृसिंहतापनीयोपनिषद 3:1। सा ईक्षत, वो एक था, उसने सोचा बहुत सारा बन जाऊं। ऐतरेयोपनिषद तदैक्षत। छांदोग्योपनिषद 6:2-3। तज्जलानिति शांत उपासीत। 3:14-1 छांदोग्योपनिषद। स ईक्षां चक्रे, स अकेला वो था। प्रश्नोपनिषद 6:3। स ऐक्षत। बृहदारण्यकोपनिषद 1:2-5। इस सह एक वचन कहा जा रहा है, तत् एक वचन कहा जा रहा है। एक वो एक ब्रह्म, द्वितीयो नास्ति।
और दूसरा कोई है ही नहीं। आप कहते हैं मैं कौन हूं, मेरा कौन। मेरा कौन जानने की आवश्यकता क्या है, खाली मैं कौन ऐसा बोलिए। हाँ ठीक है, आप भी ठीक कहते हैं, लेकिन थोड़ा और आगे चलिए। एक अंश का ज्ञान परिपूर्ण ज्ञान नहीं होता। एक ने हाथी का पैर देखा अंधे ने, उसने कहा हाथी खंभे की तरह होता है, मैंने देखा है। एक ने पेट देखा, एक ने सूंड देखा। जिसने जैसा टटोल के देखा उसने वैसे ही बता दिया हाथी की शक्ल। सर्वांगीण हाथी को देखने वाला ही बता सकता है सही सही। तो शास्त्रों वेदों का अल्प ज्ञान बड़ा भयानक होता है। बिभेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति। अल्प ज्ञानी वेद का जो होता है उससे वेद बहुत डरता है कि ये हमारा सर्वनाश करेगा। अतएव और गहन विवेचना की गई तो पता चला कि दो तत्व और हैं। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। तीन ब्रह्म हैं, खाली ये मैं अकेला नहीं है, इसके अलावा दो और हैं। एक का नाम भोक्ता, एक का नाम भोग्य, एक का नाम प्रेरक, जिसको हम कहते हैं भगवान, परमात्मा, गॉड, खुदा। वो प्रेरक है। और मैं नाम का जो हम तत्व बोलते हैं ये भोक्ता है। और ये जो संसार सामने दिख रहा है ये भोग्य है। इसकी जननी है मां माया। इस संसार में भी तीन तत्व हैं, ध्यान दीजिए। कुछ भोले भाले कहते हैं संसार है ही नहीं। अरे तीनों हैं इस संसार में। तत्सृष्ट्वा तदैवानुप्राविशत्, वेद कह रहा है कि उस एक तत्व ने जब संसार प्रकट किया, बनाया नहीं। ध्यान दो, भगवान ने कुछ बनाया नहीं, प्रकट किया है। प्रकट, जैसे छोटे बच्चे खिलवाड़ करते हैं ना, मुट्ठी में उन्होंने मक्खी पकड़ रखा है और बच्चों से कहा मैं मक्खी बना सकता हूं। कहें बना के दिखा, ए देख बन गई ना। पहले से छुपा रखा था, कहता है मक्खी बना सकता हूं, हमको बेवकूफ बनाता है। ऐसे ही ये सृष्टि अनादि है। प्रलय होता है, फिर सृष्टि होती है, फिर प्रलय होता है। प्रलय माने अपने अपने रीजन में मिल जाना। पृथ्वी जल में मिली, जल तेज में, तेज वायु में, वायु आकाश में, आकाश अहंकार में, अहंकार महान में, महान प्रकृति में, प्रकृति भगवान में। एक भगवान बचा।
अहमेवा समेवाग्रे। तो ये जैसे जैसे अपने अपने रीजन में ये लीन होकर प्रलय के रूप में फिर एक बचा भगवान ब्रह्म, वैसे ही फिर प्रकट होते हैं। भगवान से प्रकृति, फिर महान अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, ये संसार बन गया, प्रकट हो गया, को हम बन गया बोलते हैं। देखो, मां के पेट में बच्चा है, हाँ, वो बच्चा प्रकट हो गया, बना नहीं, मां बाप ने बनाया नहीं, वो खाली प्रकट हो गया है। वेद कहता है सूर्या चंद्रमसौधाता यथा पूर्वमकल्पयत। जैसे पहले संसार था वैसे ही प्रकट कर दिया भगवान ने, कुछ अपनी जेब से प्लस माइनस नहीं किया। आप गधे की अकल से समझिए, आप लोगों ने टेस्ट मैच देखा होगा क्रिकेट का, हाँ, 5 दिन होता है, हाँ, तो पहले दिन जब खेल समाप्त हुआ तो किसी खिलाड़ी ने 99 रन बनाया, कोई खिलाड़ी आउट हो गया था और टाइम हो गया, अंपायर ने छुट्टी कर दिया, सब घर चले गए। दूसरे दिन जब 10 बजे फिर आए सब, तो जो जहां था वहीं खड़ा हो गया। जिसके 99 रन थे वो बोर्ड पर लिख दिया गया, जो आउट था वो बाहर हो गया, और अलार्म हुआ और खेल शुरू हुआ। तो कोई नई बात तो हुई नहीं, वो कल जहां समाप्त हुआ था वहां से आज प्रारंभ हो गया। इसी को सृष्टि कहते हैं। सृष्टि, सृज विसर्गे धातु है, छोड़ना। भगवान ने पकड़ रखा था सारे संसार को प्रलय में, उसको छोड़ दिया। यथा पूर्व, जैसे पहले था, ससर्जेदम सपूर्ववत, भागवत 2:9-38। प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुसेरते। 3:9-43 भागवत। जैसे पहले था वैसे ही भगवान ने प्रकट कर दिया, कोई नई चीज नहीं। अपने अपने कर्म के अनुसार, एक को कुत्ते की योनि में डाल दिया, एक को गधे की योनि में, एक को वृक्ष बना दिया, एक को देवता बना दिया, एक को मनुष्य। ऐसा कैसा करेगा भगवान? वैषम्य नैर्घिन्ये न सापेक्षत्वाद वेदांत कहता है। ये विषमता और निर्दयता भगवान में कैसे होगी? एक जीव ने क्या गुनाह किया कि सृष्टि के प्रारंभ में ही उसको मच्छर बना दिया और एक को देवता बना दिया स्वर्गलोक का? नए नए कुछ बनाया बनाया नहीं, जैसे पहले था वैसे ही आउट कर दिया, प्रकट। जन्म माने प्रकट, जनी प्रादुर्भावे धातु है संस्कृत में, तो जन्म माने प्रकट, नाश माने नश अदर्शने धातु है, गायब हो जाना, उसको हम नाश कह देते हैं। ये चक्र चलता रहता है ऐसे ही।
कोई नई चीज नहीं, हम सब जीव है। हाँ, और माया का ये पृथ्वी जल तेज जड़ वस्तुएं हैं। हाँ, और भगवान सर्वव्यापक है। हाँ, तो तीनों तो है संसार में। संत महात्मा लोग सर्वत्र इस व्याप्त भगवान को देखते हैं, और हमारी दृष्टि माइक है, सब माया दिखती है। इतना अंतर है। और यही तीनों जब भगवान में लीन हो गया, जीव और माया, तो हम कह देते हैं एक है, एक था। अरे नहीं, ये तीन थे सदा से। ज्ञा ज्ञौ द्वा भजा भीषणीशा, अज अज अजा, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद। अज माने जिसका प्रारंभ न हो, जन्म न हो, सदा से हो भगवान। अज जीव, अजा माया, ये भी है सदा से। जीव के ऊपर माया हावी है सदा से। तो ओरिजिनल रूप क्या हुआ? मायाधीश ब्रह्म, मायाधीन जीव, और एक माया जड़। माया जड़ है, जैसे तौलिया, इसको गवर्न करते हैं भगवान, और जीव को भी गवर्न करते हैं भगवान। लेकिन जीव को उसके कर्म के अनुसार गवर्न करते हैं, अपनी तरफ से नहीं। ये देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, रस लेने की शक्ति, सोचने की, जानने की, ये सब शक्ति भगवान देते हैं। लेकिन क्या सोचो, क्या देखो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे पावर हाउस ने बिजली दे दिया, अब उस बिजली के द्वारा तुम पंखा चलाओ, एसी चलाओ, बर्फ बनाओ, पानी गर्म करो, या पकड़ के मर जाओ, ये तुम्हारे ऊपर है। अब एक मर गए, उसने कहा न बिजली घर में आती, न मेरा बेटा मरता। अरे बिजली क्या करे भाई, तुम्हारे बेटे ने क्यों पकड़ा नंगा तार? ये तो उसकी गलती है। नदी बह रही है, गंगा जी बह रही हैं, आचमन करो। प्यासे हो तुम पानी पी लो, मरने की इच्छा है डूब जाओ। नदी का दोष नहीं है तुम डूब के मर गए तो। ऐसे ही भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन क्या कर्म करो ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा, ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। अर्जुन, भगवान किसी को न पाप कराते हैं न पुण्य। 5:15 गीता। सब जीव अपना अपना कर्म करते हैं, अपना अपना फल भोगते हैं, और दूसरा नहीं। बीबी है अर्धांगिनी बोलते हैं लोग। अरे अर्धा पर्दा नहीं है, उसका अलग भोग है, तुम अलग भोगो। तुम्हारे दुख को बीबी नहीं भोगेगी, और बीबी के दुख को तुम नहीं भोगोगे। बीबी को बुखार है, हाँ तुमको, हमको नहीं है जी। क्यों? अर्धांगिनी है ना, तुम भी बुखार में पड़ जाओ।
सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं और मरने के बाद भी सब अलग अलग जाते हैं। कति नाम सुता न लालिता। संतों ने कहा, अरे मनुष्यों, तुमको पता है तुमने कितने बाप बनाए हैं? अनंत। कुत्ते, बिल्ली, गधे सब तुम्हारे बाप बन चुके हैं, सब तुम्हारे मां बन चुकी हैं, सब तुम्हारी बीबी बन चुकी हैं, सब तुम्हारे पति बन चुके हैं। अनंत। कहां है वो? जब तक शरीर है तब तक की वो माँ है, वो बाप है, वो बीबी है। फिर अपने अपने स्थान पे उतर गए। अरे ट्रेन देखा है ना आप लोगों ने? हाँ हाँ जी, खूब सफर करते हैं। तो ट्रेन में 500 आदमी बैठे हैं, हाँ, और ट्रेन जा रही है कलकत्ता से दिल्ली, हाँ, रास्ते में 50 स्टेशन है, हाँ, फिर सब बैठे हैं उसमें, हाँ, कलकत्ता से, हाँ हाँ हाँ, सब गप्पे कर रहे हैं, हाँ, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। बड़ी दोस्ती हो रही है, बड़ा प्यार उमड़ रहा है। स्टेशन आ गया इलाहाबाद। अच्छा साहब, अरे तो आप उतर रहे, मैं अकेला रह जाऊंगा। साहब आप भी चलिए। अरे क्या गजब करते हैं, मुझे तो दिल्ली जाना है। तो भाई ये तो ऐसे ही है, जिसका स्टेशन आया उसको उतरना होगा। ये ऐसे ही है ये संसार। कौन पहले मरे, अरे ये नियम नहीं है। बेटा पहले मरा, नाती भी पहले मर गया, और वो दादाजी बैठे। धृतराष्ट्र ने कहा श्री कृष्ण से, क्यों जी, तुम तो भगवान हो। हाँ हाँ, तो बताओ तो हमने कौन सा पाप किया कि हमारे 100 जवान पुत्र, इतने बलवान, बुद्धिमान, गुणवान, रूपवान मर गए, और मैं अंधा बैठा हूं रोने के लिए। भगवान ने कहा तुम्हें कितने जन्मों की याद है? ने कहा 4 जन्म की, बस। अनंत -4। गणित आता है? हाँ। तो फिर तुम क्या हिसाब लगाते हो अपने कर्मों का? कर्म तो फल देगा। कर्म करने का अधिकार है, तुमको फल भोगने का अधिकार नहीं है। वो तो भगवान के हाथ में है, वो भोगवाएगा, बच नहीं सकता कोई। भले ही राम के बाप दशरथ हो, भले ही अभिमन्यु के मामा श्री कृष्ण हो, अजीब जाना होगा जब समय आ जाएगा। तो ये 3 का मिक्सचर जगत पहले भी था, आज भी है, फिर प्रलय होगा, फिर सृष्टि होगी। इसलिए 3 तत्व भी है, एक भी है। और ये दोनों तत्व, जीव और माया, भगवान की शक्ति है। इसलिए अंश भी कहे जाते हैं, और भगवान के अधीन भी हैं, सदा स्वतंत्र नहीं है। अतएव मैं कौन, मेरा कौन प्रश्न गलत नहीं है। पश्चात आपको बताया गया कि इन दोनों प्रश्नों को हल करने के लिए जीव को, ब्रह्म को जानना होगा। फिर आगे बताया गया, लेकिन वो अज्ञेय है, अदृष्टम व्यवहार्यम अग्राह्यम लक्षण अचिंत्य। वेद कह रहा है, मांडूक्योपनिषद 7वां मंत्र। संसार आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है। ये शरीर 5 महाभूत का बना है ना, और संसार भी 5 महाभूत का है।
सजाती है, इसलिए इस संसार को हमारी इंद्रियां ग्रहण कर लेती हैं। भगवान दिव्य है, वहां ये नहीं जा सकती। यद वाचा न भुदुतम ये न बाग भुद्यते यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम यक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुग्वंसी पश्यति यश्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदम सुदम यत् प्राणेन न प्राणीति ये न प्राण प्रणीयते। केनोपनिषद 1:4, 1:5, 1:6, 1:7, 1:8। ये इनसे नहीं ग्रहण होगा भगवान का। तो इसका मतलब यह है कि सारे जीवों को भगवान किसी को मिले ही नहीं होंगे फिर तो। अरे सबके पास तो यही है, देवताओं के पास भी यही है, इंद्रिय मन बुद्धि। नहीं नहीं नहीं, अनंत जीवों को मिले हैं भगवान, मिल रहे हैं, मिलेंगे। भगवान का संसार कितना बड़ा है कोई जानता है? संख्या चेत राजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। ये पृथ्वी के जो धूली के कण हैं उनको भले ही कोई गिन ले, ये उनको कौन गिन सकता है जी? अरे मान लो, लेकिन भगवान के संसारों को कोई नहीं गिन सकता। अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत महापुरुष प्रतिक्षण भगवान को देख रहे हैं। अब एक ब्रह्मांड में एक ही महापुरुष हो सकता है, एक ब्रह्मांड में 10 हो सकता है। वो जिस पर कृपा करके अपनी शक्ति दे देता है वो भगवान को जान लेता है, पा लेता है। उस कृपा की शर्त भी आपको बताई गई, कर्म ज्ञान भक्ति। और कर्म और ज्ञान के द्वारा वो नहीं मिलेगा, ये भी बताया गया। अतएव वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ज्ञात हो रहा है कि भक्ति से ही भगवान प्राप्त होते हैं। और यह भी बताया गया कि कर्म में इतने कड़े कड़े नियम हैं कि मनु महाराज, मनु जिनसे हम पैदा हुए हैं, मनुष्य, ब्रह्मा के सगे लड़के, उन्होंने यज्ञ किया, जरा सी गलती हो गई तो पुत्र के बजाय पुत्री हुई इला। वृत्रासुर त्वष्टा की गलती से मारा गया। काशी नरेश मिथ्या वासुदेव श्री कृष्ण को मारने के लिए यज्ञ किया, खुद मरा। हिरण्यकशिपु का पुरोहित प्रहलाद को मारने के लिए उसने किया, वो खुद मरा। एक त्रुटि जरा सी हो जाए तो। और ज्ञान तो इतना कठिन है कि उसका अधिकारी ही होना असंभव। अधिकारी हो भी जाए तो चलते समय बार बार गिरेगा। अगर अंतिम कक्षा में पहुंच भी जाए तो आत्मज्ञान होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। वो भक्ति के द्वारा ही होता है। और भक्ति का अधिकारी मैंने आपको बताया कि अत्यंत दुराचारी भी अधिकारी है, सदाचारी भी अधिकारी है। भगवान को जो जान के प्यार करे उसको भी भगवान मिलेंगे, और भगवान को भगवान न जाने, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष किसी प्रकार से मन का अटैचमेंट कर ले तो भी भगवान मिलेंगे। और नंबर 3 आपको बताया गया कल कि जो आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम परमहंस हैं, वे भी श्री कृष्ण की एक झलक देखकर
अपना ब्रह्मानंद खो देते हैं जबरदस्ती, अभ्यास करके नहीं। परमहंस, थोड़ा समझ लीजिए ये सन्यासियों का नाटक। आश्रमोपनिषद का चौथा मंत्र है कि 4 प्रकार के सन्यासी होते हैं। कुटीचक नंबर 1, बहुदक नंबर 2, हंस नंबर 3, परमहंस नंबर 4। इन सब के लिए नियम भी है। कुटीचक 2 कपड़ा पहने, 1 दंड लिए रहे, 1 कमंडल। इससे अधिक अगर उसने लिया सामान तो नरक मिलेगा। बहुदक 1 कपड़ा, उसी को नहाए, चाहे धोए, चाहे ओढ़े, चाहे पहने। हंस 1 टुकड़ा, पूरा साड़ी नहीं, छोटा सा, ऐसे लपेट ले, लंगोटी जिसे कहते हैं आप लोग, बाबा लोग पहने रहते हैं ना। परमहंस नंगा। और नारद परिव्राजकोपनिषद में लिखा है 5, 12, कुछ 2 और होते हैं। कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहंस, ये 4। इसके आगे तुरीयातीत और 6वां होता है अवधूत। इन सब के लिए कड़े कड़े नियम हैं। और सबसे कड़ा नियम है कि अगर संसार में कहीं थोड़ा भी अटैचमेंट है देह में भी, तो सरागो नरकम जाति। 3:13 नारद परिव्राजकोपनिषद। नरक जाना पड़ेगा मरने के बाद उस सन्यासी को। रौरवम नरकम भुक्त्वा तिर्यक योनिषु जायते। नारद परिव्राजकोपनिषद 3:29। रौरव नरक भोगना पड़ेगा और बाद में कुत्ते, बिल्ली, गधे, पक्षी बनकर संसार में आना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी अटैचमेंट है और बाबा जी बन गए कपड़ा रंगा के। आजकल लाखों ऐसे हैं। मन से वैराग्य हो, साधन चतुष्टय संपन्न एव संन्यस्तुमर्हति। संन्यासोपनिषद 2:1। 4 साधनों से संपन्न, शांत, दांत, उपरत, तितिक्षु, वही उसी को संन्यास लेना चाहिए। तो परमहंस अवस्था का मतलब मैंने कल बताया था, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी नहीं, ब्रह्मज्ञानी। यानी आत्मज्ञान के बाद जो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है, भक्ति करता है, उस पर कृपा करके वो ब्रह्म ज्ञान देते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। 10:10 गीता। उस विषय में मैंने आपको बताया था शंकराचार्य के विषय में कि उनको लोग कहते हैं कि वो निराकार ब्रह्म को ही मानते थे और श्री कृष्ण को तो माइक मानते थे।
ऐसा नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि वो स्वयं कह रहे हैं अस्माकम यदुनंदनांग्री जुगल ध्यानावधानार्थिनाम। मैं तो नंद नंदन के पादारविंद के मकरंद का मिलिंद बनूंगा, मुझे मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए। शंकराचार्य ने परातु तच्छ्रुते 2, 3, 40 ये वेदांत सूत्र है। इसकी व्याख्या में लिखा है तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। श्री कृष्ण भगवान कृपा करके जो ज्ञान देंगे उससे मोक्ष होगा, अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता। इसीलिए कहा मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। विवेक चूड़ामणि। भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु वेदांत सिद्धांत सार संग्रह। केवल भक्ति से ही ब्रह्म ज्ञान होगा और मोक्ष होगा। कल मैंने बताया था ना, परसों, त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में वेद कहता है कि चतुर्मुखादि नाम ब्रह्मादिक भी क्यों न हो, बिना विष्णु भक्त्या कल्प कोटि भीर मोक्षो न विद्यते। करोड़ों कल्प में भी मोक्ष नहीं हो सकता। क्यों? भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। 7:14 गीता। जो मेरी ही एव शब्द है गीता में, केवल मेरी शरण में जो आएगा उसकी माया जाएगी। ये शाम स एव भगवान दयये धनंत सर्वात्मना श्रित पदो यदि निर्व्यलीकम ते दुस्तरा मति तरंति च देव माया नान्ये ममाहमिति धी स्वश्रीगाल भक्षे। 2:7-42 भागवत। जो मेरी शरण में आएगा उसके लिए मैं चैलेंज करता हूं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। सारी गीता में एक जगह चैलेंज किया है भगवान ने अर्जुन से, न मे भक्त, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता, मैं ठेका लेता हूं। ज्ञानी कर्मी का नहीं, उनका तो होगा ही। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विना मंत्र विदः सुमंगला क्षेमं न बिंदन्ति विनाय दर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। भागवत 2:4-17। तपस्वी हो, योगी हो, ज्ञानी हो, कर्मी हो, सबका पतन होता है, उसका मैं ठेका नहीं लेता। प्रवृत्तिर दुविधा प्रोक्ता मार्जारी बानरी तथा वेद कह रहा है। संन्यासोपनिषद 2:101। एक प्रवृत्ति होती है मार्जारी, बिल्ली वाली, मार्जारी माने बिल्ली वाली,
और एक बानरी बंदर वाली। बंदर का बच्चा अपनी मां को स्वयं पकड़ता है और बंदर डाल डाल पर जंप करता है, बच्चा गिरे मरे, मां जिम्मेदार नहीं। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ के यहां वहां यत्र तत्र सर्वत्र ले जाती है। ऐसे ही भगवान भक्त के लिए ठेका लेते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मैं संन्यास मत पराह नन्ने नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता। 12, 6, 7, 8 तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदा। ब्रह्मा ने कहा था 10:2:33, महाराज जो आपके भक्त हैं, शरण में गए हैं, उनका आप ठेका लेते हैं, उनका पतन हो ही नहीं सकता। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। 9:22 गीता। जो मेरी शरण में आ गए उनके योग और क्षेम को मैं वहन करता हूं। योग माने अप्राप्त को देना, क्षेम माने प्राप्त की रक्षा करना, पूरा ठेका। तो परमहंसों को भी खींच लेने वाले भगवान के अवतार का कारण बहुत सारा है। उसमें एक कारण बताया वेद व्यास ने कि तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रिया। 1:8-20 भागवत। परमहंसों को अपनी ओर खींचने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, वरना सारे परमहंस यही बोलते ब्रह्म साकार होते ही नहीं। अब अगर होता है तो वो 2 कौड़ी का। हमारा जो ब्रह्मानंद है निराकार वाला वही है असली। लेकिन जब प्रैक्टिकल आया तो परमहंस ने कहा मायात पांथा पथि भीमरथ्या दिगंबर कोपि तमाल नीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूत समाकर्षत चित्त वित्तम। एक परमहंस चिल्ला पड़ा, ए राहगीरो इधर से मत जाओ, लौट जाओ। खड़े हो गए हम लोग। अरे क्या बात है भाई, छुरेबाजी है, गोली चल रही है, क्या है, सबको रोक रहे हो। एक 4 साल का लड़का खड़ा है नंगा। 4 साल का नंगा, उसका क्या डर है उसकी। अरे वो कमर पर हाथ रखे तो वो अपनी आंख से मुझ परमहंस के मन को खींच के दास बना लिया। तो तुम तो विषयानंदी हो, रसगुल्ला नंदी हो, तुम्हारा क्या हाल होगा। हाँ, एक निगाह देखा श्री कृष्ण ने कि परमहंस भूल गया ब्रह्मानंद। एक परमहंस कहता है गोपालांगण कर्द में बिहर से विप्राध्वरे लज्ज से ब्रूषे गोसुत हुंकृतई स्तुति पदैर मौनम विधत से सताम दास्यम गोकुल कामिनी सुकुरुषे
स्वाम्यम न दत्तात्मसु जाने कृष्ण त्वदीय पाद जुगलम भक्त्यैक लभ्यम परम। परमहंस कहता है मेरे ब्रह्म का कुछ गड़बड़ हो गया है। क्यों? अरे देखो तो, मेरा ही ब्रह्म है वो श्री कृष्ण बन के आया है। वो यशोदा के आंगन के कीचड़ को लेके अपने शरीर में लपेट रहा है और मुस्कुरा रहा है। और बड़े बड़े ब्राह्मण जो वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करते हैं, विष्णुराटम से विष्णु हो, तो विष्णु वहां दिखाई नहीं पड़ते। खाली मंत्र बोल दिया पंडित जी ने और कहा बोलो स्वाहा, उन्होंने छोड़ दिया, जजमान ने स्वाहा, वहां नहीं जाते। और बात किससे करते हो? गोकुल की गायों के बछड़ों से। उनके कान में कहते हो भूख लगी है, छोड़ दूं? बंधे हो, छोड़ देता हूं, जाओ पियाओ चुपके से मम्मी का दूध। और बड़े बड़े ब्राह्मण वैदिक विद्वान स्तुति करते हैं मंदिरों में, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद। वहां कहीं न मूर्ति हिलती है, न बोलती है, न कोई जवाब देती है। पंडित जी बोल के मंत्र लौटाए। और गोपियों की दासता करते हो। दासता छछिया भर छाछ पर नाच नचावत। ए कन्हैया इधर आना। क्या है? नाच दिखा। ऐसे ही नाच दिखाएंगे इसको। अरे छाछ ले लेना थोड़ी सी, देगी ना छाछ? हाँ, नाच दिया। दूसरी गोपी आई, मैंने तो देखा ही नहीं। फिर से नाचो, तब देंगे छाछ। गोबर उठवा रहे हैं, गोमय मंडित भाल कपोलम। ए कन्हैया, हमारा गोबर उठवा दे। अरे मैं छोटा सा हूं। अरे तो मैं झुक जाऊंगी, उठा दे। क्या देगी? मक्खन दूंगी। देख, जितने पलड़े गोबर उठाएगा उतने लोंदा मक्खन दूंगी। सच कह रही है? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती। लेकिन गिनेगा कौन? तू भी बेपढ़ी लिखी, मैं भी बेपढ़ा लिखा, और तूने बहुत सारे पलड़े उठवा लिए, अब थोड़ा सा हमको दे दिया मक्खन। हाँ, गोपी ने कहा है तो बड़ा तर्क वाला लड़का है। तो उन्होंने कहा देख मैं बताऊं, जब तू एक पलड़ा उठाएगा तो मैं गोबर का एक टीका लगा दूंगा तेरे माथे में। दूसरा पलड़ा उठाएगा, दूसरा लगा दूंगा। तीसरा उठाएगा तो फिर गाल में लगा दूंगा। जितना, और तो मेरा गाल तो थोड़ा सा है, उसके बाद तेरे छाती में लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, ठीक है। अब साहब मैं गोबर गोबर गोबर, अब ला मक्खन। अरे तो यहां का धरा है मक्खन, घर चल वहां दूंगी। घर गए, शीशा दिखाया। ओ ये क्या हुआ?
मैं सब जल्दी 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 धो डाला मुंह को ठाकुर जी ने। उन्होंने कहा हमारा सारा मुंह शरीर खराब कर दिया, मम्मी क्या कहेगी? जब तूने धो डाला, अब बताओ मैं क्या करूं, अब मैं कैसे गिनूंगी? अरे हारी, मुझे तो याद ही नहीं रही, साहब धो डाला, अब गिनती कैसे होगी? अच्छा कोई बात नहीं, ले खा ले, अब दिया। ये देखो ब्रह्म का हाल किया ऐसे गोपियों ने। तो बड़े बड़े परमहंस श्री कृष्ण के प्रेम रस के दीवाने बन गए। अभी तो मैंने थोड़े से बताए हैं, आगे और बताएंगे। लाडली लाल की